Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So class 11, class 12th. आज जो 7th chapter is going on और इसमें हम सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो आज हम बात करेंगे इसमें 8 फुट अप एंड गो टेस्ट. ओके, प्लीज़. So dear one and all, as you can see, test number E, 8 foot up and go test. This test is conduct to assess the coordination एंड एजिलिटी इन एजिड पीपल, कि वृद्ध लोगों की उनका जो समन्वय होता है किसी भी काम को करने का, मतलब पारस्परिक अंगों में सहयोग होना और शरीर में फुर्ती होना, इस चीज़ को एसेस करने के लिए इस टेस्ट को करते हैं. पर्पस क्या है कि दिस टेस्ट हेल्प्स टू इवेल्युएट स्पीड, एजिलिटी एंड बैलेंस ऑफ ए पर्सन वाइल मूविंग, कि जब कोई व्यक्ति चल रहा होता है या चलता फिरता है तो उसकी जो गति होती है, उसकी फुर्ती होती है और उसका शरीर का संतुलन होता है. इन सब चीज़ों का आकलन करने के लिए इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है. दीज आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन परफॉर्मिंग जॉब्स, कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है अलग अलग कार्यों को करने के लिए, जैसे कि विच रिक्वायर्ड क्विक मैनेवरिंग सच एज गेटिंग ऑफ बस इन ए टाइम टू आंसर द फोन एक्सेट्रा. क्विक मैनेवरिंग का मतलब होता है तुरंत उसके ऊपर किसी एक्शन के ऊपर रिएक्शन करना. जैसे कि सपोज करके चलो, किसी ड्राइवर ने, जब बस में आप ट्रैवल कर रहे हो, किसी ड्राइवर ने ब्रेक मारी और टाइम पे आप उस बस से ना उतरे तो आपके साथ क्या होगा, दुर्घटना हो सकती है. सेम विद द फ़ोन कॉल. ओके, सो इक्विपमेंट क्या चाहिए इसके लिए? ए चेयर विद स्ट्रेट बैक, अबाउट 44 सेंटीमीटर हाई, स्टॉप वॉच, कोन मार्कर, मेजरिंग टेप एंड एन एरिया विदाउट एनी हिंड्रेंसेस. ऑथर क्या कह रहा है कि इसके लिए आपको 44 सेंटीमीटर हाइट की एक चेयर चाहिए, एक स्टॉप वॉच चाहिए, कोन मार्कर चाहिए जो फुटबॉल्स कोन्स होते हैं जो ग्राउंड्स को मार्किंग करने के लिए, एक मेजरिंग टेप चाहिए और एक ऐसा एरिया चाहिए समतल जिसमें किसी तरह की रुकावट या ऊबड़ खाबड़ ना हो. प्रोसीजर क्या है कि कीप ए चेयर नेक्स्ट टू द वॉल एंड प्लेस द कोन मार्कर 8 फीट अवे इन फ्रंट ऑफ द चेयर. ऑथर क्या कह रहा है कि कुर्सी को किसी दीवार के साथ लगाकर कुर्सी के ठीक सामने 8 फुट की दूरी पर जो कोन मार्कर हैं आप उसे रख दोगे. द पार्टिसिपेंट is initially completed seated, hands resting on the knees and feet flat on the ground. ऑथर क्या कह रहा है कि ऐसा करने के बाद जो पार्टिसिपेंट है, जो परफॉर्म है, वो कुर्सी पर इनिशियली का मतलब होता है पूरी तरीके से, कंप्लीटली मतलब पूरे तरीके से कुर्सी में मतलब पीछे धस के बैठेगा. हाथ उसके आरामदायक पोजीशन में उसमें घुटनों के ऊपर होंगे और पैर जो हैं वो ज़मीन पर बिल्कुल समतल अवस्था में पूरी तरीके से ज़मीन पर टेके होंगे. ऑन द कमांड गो, जैसे गो की कमांड मिलती है, आदेश मिलता है, स्टॉप वॉच इज स्विच्ड ऑन एंड पार्टिसिपेंट स्टैंड्स एंड वॉक, नो रनिंग एट ऑल, एज क्विकली एज पॉसिबल टूवर्ड्स द कोन. ऑथर क्या कह रहे हैं कि जैसे गो की कमांड मिलती है पार्टिसिपेंट खड़ा होगा, स्टॉप वॉच उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी, पार्टिसिपेंट खड़ा होगा और उसे वह चलना स्टार्ट करेगा. उसे किसी भी कीमत पे दौड़ना नहीं है, जितना तेज़ी से उससे संभव हो सके उतनी तेज़ी से वो कोन की तरफ बढ़ेगा. टर्न्स अराउंड एंड रिटर्न्स टू द चेयर टू सिट डाउन, और उस कोन के पीछे से एक राउंड लगा के वो जितना जल्दी संभव हो सकता है वापस कुर्सी पर आकर बैठेगा. दिस टाइम इज़ नोटेड एज ही सिट्स डाउन ऑन द चेयर. जैसे ही वो कुर्सी पर बैठता है उसका वो टाइम नोट कर लिया जाता है, जाएगा. 2 ट्रायल्स आर गिवन पर पार्टिसिपेंट, एक व्यक्ति को कम से कम 2 मौके दिए जाते हैं. स्कोरिंग क्या है? द बेस्ट ट्रायल इज़ रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट 1/10 सेकेंड, के दोनों ट्रायल में से जो भी सेकंड और सेकंड के 10वें हिस्से तक का जो बेस्ट टाइम होगा उसे नोट कर लिया जाएगा. द टेबल शोज द रिकमेंडेड नॉर्म्स और रेंजेस इन सेकंड्स फॉर दिस टेस्ट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स. ऑथर इस टेबल की बात कर रहा है कि इस टेबल के अकॉर्डिंग, आप सबकी बुक्स में है ये, इसके अकॉर्डिंग आप मेजर कर लेना, आप देख सकते हो ईजिली. ओके, सो प्लीज़, थैंक यू.